So hey guys, I am Aisha. I am an banking aspirant. तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक कितनी देर स्टडी करती हूँ और मेरा टू डू लिस्ट क्या रहता है और मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। तो सुबह लाइब्रेरी जाते के साथ मैंने अपना टू डू लिस्ट पहले बनाया। उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स का क्लास लिया, जो कि मैं आशीष गौतम सर से लेती हूँ, जो कि अड्डा 247 के हैं। और मैं सारे जो फैक्ट लिखवाते हैं उसके साथ मैंने सारा क्लास किया। देन उसके बाद मैं निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल का सेशन ली, जो कि वाईटी पे ही आता है। और सारे वर्ड्स को नोट डाउन की अपने कॉपी में। और देन जो जो मैम नए नए वर्ड बोल रही थी वो लिख रही थी, और जो जो वर्ड मुझे पहले से आ रहे थे वो मैं स्किप कर रही थी। और इसके बाद ये क्लास करते करते आज उतना काफ़ी वर्ड तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज की क्लास बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैं मैम का निमिषा मैम का ही परफेक्शन का क्लास ली, जो कि यस ऑफिसर पे आता है। तो ऐसे तो मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती थी, लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं उनका लाइव क्लास लूँ, इसलिए आज मैं लाइव क्लास ही ली। देन इतना करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने का मन किया। ब्रेक से आने के बाद मैं सोची कि पहले कोई सेक्शनल मॉक देते हैं, क्योंकि आज मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था कि एक प्री का इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दूंगी और देन एक मेंस का सेक्शनल मॉक दूंगी। तो मैं मॉक लगाई, और जो कि मैं लगाई थी यस ऑफिसर के 2025 वाले, सॉरी यस मॉक के 2025 वाले। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मॉक आपको मैं एनालिसिस दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने अटैम्प्ट किया था 23, मेरे 5 रॉन्ग हो गए और मेरे जो मार्क्स बने वो 18.75 बने। बहुत सिली मिस्टेक किया मैंने इस मॉक में। और लिटरली लास्ट का क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैं टिक लगाई थी कोई और मुझे बाद में टिक मिला कोई और। तो ये मैं गलती की थी, और मेरा इस मॉक में परसेंटाइल था 83.75। और फिर मैं उसके जस्ट बाद जंप की मेंस का इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देने के लिए, जो मैं आपको क्वेश्चन सारा दिखा देती हूँ किस लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद उस मॉक में मैंने अटैम्प्ट किया था 27, जिसमें मेरे 6 रॉन्ग हो गए थे और मेरे जो मार्क्स बने थे वो 19.75 बने थे। और उसमें मेरे परसेंटाइल काफ़ी गंदा था, वो 58 परसेंटाइल ही था। तो इसमें थोड़ा मुझे लगा कि और मार्क्स मेरे आ सकते थे, लेकिन वही कहते हैं कि कभी कभी दिमाग थोड़ा काम नहीं करता, और ख़ासकर जब आप मेंस के बहुत सारे क्लास कर रहे होंगे तो ऐसा हो जाता है। देन मैं कौशिक मोहंती सर का एक यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम का, वो मैं कंप्लीट करने बैठी, क्योंकि अब जब तक प्री खाली लेते रहोगे कर तो इससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप मेंस साथ लेके नहीं चलोगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस से होगा ना कि प्री से। तो अभी फ़िलहाल तो मैं प्री और मेंस का रेशियो रख रही हूँ 7:3, मतलब 7 जो रेशियो है वो मेंस का है और जो 3 रेशियो है वो प्रीलिम्स का है। तो यही अभी चल रहा है। और एज़ यू कैन सी मेरा इन सर का क्लास देखने के बाद क्या हालत हो गया था, मतलब बहुत नींद लग रहा था कि घर जाके सो ही जाए। तो यही हम डिसाइड किए कि चलते हैं थोड़ा घर जाके हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जाते टाइम आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। तो ये है गाइज़ मेरे लाइब्रेरी के बाहर का थोड़ा सा व्यू। और उसके बाद मैं घर से सीधा 1.5 घंटे बाद आई लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आते के साथ मैं जाके ऑफिस में देखी तो द हिंदू का न्यूज़पेपर था ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का था। तो मैं वही बैठ गई रीडिंग के लिए। अच्छा, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को पेपर से रीडिंग देना अच्छा लगता है, या फिर आप लोग को जो आर्टिकल आते हैं जो हम मोबाइल में या टैब में रीड करते हैं उससे अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली पेपर से ही अच्छा लगता है। पेपर से बहुत फैमिलियर टाइप का फ़ील होता है, और उससे मतलब कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो मैं उससे थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और मैंने अच्छे से रीड दिया, ऐसा कुछ ख़ास इसमें वर्ड नहीं मिला गाइस, मतलब कि इसमें नॉर्मल ही वही चल रहा था, ग्रामर बेस का रूल, थोड़ा कोई न्यू वर्ड मुझे मिला नहीं है।
मुझे पेपर रीड करते करते ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका था। देन मैं सोची कि एक सर जो संजय सर हैं जो ओली बोर्ड के हैं, वो अब अभी यूट्यूब पे मेंस का बहुत सारे क्लासेस ला रहे हैं जो कि मैं रेगुलर इधर बहुत दिन से कर रही हूँ। तो मैं सोची कि इनका क्लास ही देख लेती हूँ। तो मैं इनका क्लास लगाने बैठ गई। इसमें मतलब कि फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन तो मेरे से बन गया था, सेकंड वाला बन गया, थर्ड वाला बन गया, लेकिन ये जो लास्ट वाले जो थी पज़ल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वाला भाई साहब मेरे से बनना तो दूर हिला तक नहीं मेरे से ये वाला। तो मैं इसे फिर छोड़ दी। देन मैं सोची कि गाइडली का बंडल पीडीएफ जो है उससे मतलब कि मैं 2 दिन पहले ही ली हूँ, मैं ऑफ़र देख रही थी तो मैं सोची इसे ले लेती हूँ। तो गाइडली का बंडल पीडीएफ मेंस का मैंने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली 2 दिन से। तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट मेंस का तो सारे पीडीएफ सॉल्व लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर वही बात कि आप मेंस को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि वो प्रीलिम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भारी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक होगा। और ये वाली पीडीएफ थी, इसमें मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। संजय सर का जो मेंस का क्लास था रीजनिंग का, वो कंप्लीट करते करते 9 बज गए थे। देन उसके बाद मुझे याद आया कि आज का सुबह का रूटीन तो फॉलो मैं की ही नहीं हूँ। स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स आज लिखी नहीं थी, तो मैं सोची कि वो लिख लेती हूँ, क्योंकि क्यों ही एक दिन स्किप करना, इससे हमारी स्पीड बहुत इंक्रीज़ होती है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने तक का रूट्स और क्यूब याद है। मुझे तो 1 to 40 तक के स्क्वायर्स याद है और 1 to 20 तक के क्यूब्स याद है। टेबल एज सच 20 तक ही याद है। तो यही रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं क्या अपने वीडियोस में सुधार कर सकती हूँ, और मैं क्या अपने स्टडी में सुधार कर सकती हूँ, मुझे और क्या अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और क्या इंक्लूड करना चाहिए, ये सब प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।